नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। विषय गंभीर है। अगर इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग को गाली देनी शुरू कर दी जाए तो फिर मतलब बहुत बुरी हालत। आप सोच सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं। और वो भी गाली कौन दे रहा है? इस देश का सबसे बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी का चुना हुआ एक सांसद जो पहली बार नहीं चुना गया है, तीसरी बार चुना गया है। मैं बात कर रहा हूं निशिकांत दुबे की। उसको लगाया, और उसको नहीं, एक पूरी लॉबी को लगाया गया है कि आप गाली देना शुरू करो। और ये एक सोची समझी रणनीति है। और ये कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हो रही हैं। स्पष्ट ये हो रहा है कि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने हमला बोला है, जिस तरह से दिनेश शर्मा ने हमला बोला है, जिस तरह से और सारे लोग, ट्रोल देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, भरा हुआ है इस समय। क्योंकि मोदी जी की जो कार्यशैली थी और उस पर जिस तरह से ट्रंप ने आके उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था कि देश की क्या हालत हो रही है, ये सारे बेरोजगार हो गए थे। अब सब पूरी तत्परता के साथ आए हैं, उनको ठीक से सिखाया पढ़ाया गया है। और दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक यह है कि ये संविधान को डिस्क्रेडिट करने का काम है। संविधान को डिस्क्रेडिट करिए, न्यायपालिका को डिस्क्रेडिट करिए। जैसे राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया था और पप्पू बनाने के लिए पैसे खर्च किए गए थे। और अगर राहुल गांधी 4000 किलोमीटर से ऊपर की पद यात्रा नहीं किए होते तो शायद आज राहुल गांधी इतिहास के डस्टबिन में चले गए होते। नहीं मानते लोग, लेकिन राहुल गांधी सब नहीं होते हैं। राहुल गांधी ने वो हिम्मत थी, वो जज्बा था, कमिटमेंट था कि राहुल गांधी ने पदयात्रा की। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई 1 साल के लिए आता है, कोई 1.5 साल के लिए आता है, कोई 6 महीने के लिए आता है, कोई 4 महीने के लिए आता है। उसको डिस्क्रेडिट करना क्यों ज़रूरी हो रहा है? और ये बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट कर रहा है। पहला स्पष्ट ये है कि मोदी जी का पूरी तैयारी थी कि 2024 में 400 पार करेंगे और संविधान को बदल के, संविधान का मतलब एक कोई ऐसी किताब जिसका कोई अर्थ ही ना हो, कोई देखता ही ना हो। और जो एक चलाते हैं ना कि भाई हम लोग का बहुमत है, हम जो जीत गए हैं, हम तो जीत के आए हैं, हम तो कुछ कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आज आगे बढ़ूं उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है और डेमोक्रेसी का क्या रोल है और डेमोक्रेसी में बहुमत का क्या रोल है। हमारा संविधान ये बिल्कुल स्पष्ट करता है, पहली चीज़, कि आप जीत के कुछ आ गए हो, आप 543 में 543 सीटें जीत के आ गए हो, लेकिन अगर आपके खिलाफ एक वोट भी पड़ा है तो उस वोट, उस व्यक्ति की, उस समाज की, उन लोगों की सुरक्षा देना और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हमारे संविधान कहता है कि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। इट इज पार्ट ऑफ द ड्यूटी। इवन यू हैव अ मेजॉरिटी, क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी कोई 50% वाली नहीं होती है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी फर्स्ट पास द पोल है। तो ऐसे समय में ये इस लोकतंत्र का ये दायित्व है, इस डेमोक्रेसी का ये दायित्व है कि जो अल्पसंख्यक हो, न केवल रिलीजन के हिसाब से बल्कि जिन्होंने चुनाव हारा हो, उनके भी सारे राइट्स, उनकी आवाज़, उनके साथ न्याय करना संविधान का है। और ये इंश्योर करना है, चाहे वो कार्यपालिका हो और चाहे वो विधायिका हो। मोदी जी तो करते नहीं। मोदी जी के लिए मैं जीत गया हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मणिपुर में जला सकता हूं, मैं जीत गया हूं, मणिपुर जले, मणिपुर मैं खूब लड़ाई करवाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया हूं। तो ये एक नहीं, तमाम उदाहरण है। दूसरा, मैं एक चीज इसलिए स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है। मैंने पहले भी, मैं उस दिन भी मैंने कहा था, फ्राइडे को एक इस पे थर्ड आई किया था पिछले हफ्ते, लेकिन फिर से एक बार मैं इसको रीइटरेट कर दूं, आपको फिर से समझाने की कोशिश करूं। इस देश में एक न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका का जनरल आदमी से पूछिए तो उसका मतलब है अदालत, कचहरी। तो कचहरी में क्या होता है? दो लोगों के बीच का कुछ डिस्प्यूट है, कुछ बात है, उसको कचहरी में जाइए। कचहरी में एक न्यायाधीश बैठे होंगे, वो दोनों की बात सुनेंगे। जो इस देश के कानून के हिसाब से, इस देश के संविधान के हिसाब से जो ठीक होगा वो न्याय उसको मिल जाएगा। वो ऑलरेडी
जो हमारी आईपीसी सीआरपीसी ये हैं वो धाराएं हैं कि भाई अगर किसी ने ये गलती की है तो उसको ये सजा, ये गलती की है तो ये सजा, वो ट्रायल होगा, वो अगर दोषी पाया जाएगा तो वो एक सेट प्रोसीजर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केवल ये काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दो मुख्य काम है। पहले छोटा काम बता दें, उसका छोटा काम ये है, मतलब बिटवीन द टू, छोटा काम इन द सेंस कि जो एक माइनर बिटवीन द टू, कि जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो नीचे की जो भी कोर्ट है, उनके जो न्याय वहाँ से जो होता है, जो ट्रायल हो जाता है, न्याय मिल जाता है, केस हो जाता है, उनको रिव्यू करना, उनके अपील आती है कि ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, और ये संविधान की दृष्टि से, कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से ठीक है कि नहीं है, वो एग्जामिन उस हिसाब से करता है। वहाँ ट्रायल में जरा नहीं होते, वहाँ ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन ये सब नहीं होगा कि उनका बयान लिया जा रहा है, ये नहीं। संवैधानिक रूप से आईपीसी की धाराओं के रूप में ये ठीक है कि नहीं। उसका ज़्यादा बड़ा रोल जो इस संविधान ने उसको प्रदान किया है वो ये किया है कि इस देश की विधायिका और कार्यपालिका अपना काम संविधान के सम्मत कर रही है कि नहीं कर रही है। इट इज़ अ ड्यूटी एंड अ रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का ये काम है, ये उसको देखना है कि इस देश की विधायिका और कार्यपालिका अपने हिसाब से संविधान के अनुरूप काम कर रही है कि नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही है तो उसको इंटरवीन करना है। और इस इंटरवीन करने के लिए उसको संविधान ने आर्टिकल 142 में ताकत दी हुई है कि जैसे मोदी जी जिस तरह से जो मन आता है कुछ कर देते हैं, उसको रोकने के लिए, और वो कई बार रोके गए हैं, वो कई बार रोके गए हैं, और वो मोदी जी को अच्छा नहीं लग रहा है। मोदी जी को किसी भी तरह से कोई भी रोक टोक नहीं पसंद है, चाहे रोकने वाला हरेन पांड्या हो, चाहे रोकने वाला जस्टिस लोया हो। ये रोक टोक तो मुझे नहीं पसंद है। और उसी उसमें 2024 में पूरी तरह से कोशिश और तैयारी थी कि हम संविधान बदल लेंगे और हम कोई भी आदमी कुछ भी मुझसे पूछने लायक नहीं होगा। जो आज राहुल गांधी अंदर खड़े होकर पूछते हैं ना पार्लियामेंट में, हालांकि वो जाता नहीं है क्योंकि वहाँ उन्होंने बिठा दिया है ऐसे व्यक्तियों को कि वो कुछ दर्ज ही नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी वहाँ उठ के उनसे कोई प्रश्न करे। वो इसको अवॉइड करने के लिए आए, वहाँ से गायब हो जाओ। वो संसद में बैठते ही नहीं है। संसद चल रही होती है तो श्रीलंका में जाके 96 के जो उनकी क्रिकेट टीम है उससे मिल रहे होते हैं, कुछ कहाँ किसी मालदीव्स या मॉरिशस या किसी आइलैंड, वहाँ जाके कुछ कुछ कर रहे होते हैं। पार्लियामेंट चल रही है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये, मैं थोड़ा अचंभित ये था कि सुप्रीम कोर्ट जब ये सारा कुछ हो रहा था जो वक्फ का है, जिस तरह से बात हो रही थी, उसने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो स्वतः संज्ञान ले सकता है, लेकिन क्या आज जो ये बीजेपी की ट्रोल आदमी, देखिए इसके जनरल निशिकांत दुबे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। निशिकांत दुबे पैदल सिपाही हैं जिनको कमांड डायरेक्शन ऊपर से मिल रहा है, और वो ऊपर पे बैठने वाला व्यक्ति वो एक या दो व्यक्ति वही हैं जो ईडी सीबीआई और इन सबको डायरेक्शन देते हैं। वही लोग ये कर रहे हैं कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, कि संविधान को डिस्क्रेडिट कर दो। इस देश की न्यायिक व्यवस्था पे बैठने वाले चीफ जस्टिस जजेस को ये कर दो कि ये बिल्कुल ही काम लायक नहीं है और ये तो गृह युद्ध छेड़ने वाले लोग हैं। फिर हम अपना एजेंडा किसी तरह से चलाएंगे। ये ध्यान देखिए, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि एक ध्यान और रखिएगा। 110 से के आसपास पिटीशन आई थी। क्या करता सुप्रीम कोर्ट? उन 110 पिटीशन को कहता है कि नहीं नहीं, ये मोदी जी को नहीं पसंद है और ये निशिकांत दुबे को नहीं पसंद है, इसलिए तुम लोग आ नहीं सकते, उनसे जाके परमिशन लेके आओ। मोदी जी चाहते यही है ना कि अगर कोई पिटीशन क्या है तो पहले उनसे परमिशन लें। जैसे आजकल एक नया शुरू हो गया है, मतलब ये कि अगर आपको आंदोलन करना है, अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है, तो पहले जाके कि मिस्टर सो एंड सो डीएम सर, आई वांट टू डू अ धरना प्रदर्शन, तो यस यू आर अलाउड, कुछ इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं। दूसरी बात, एक और ये महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु वाले प्रकरण में क्या किया? वहीं से पगलाए हुए हैं ना,
मतलब दिमाग वहीं से खराब हो गया है ना, इसको कहते हैं, वक्त से ज़्यादा वहाँ से खराब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु वाले प्रकरण में अपनी पावर का आर्टिकल 142 जो संविधान ने उसको प्रदत्त की है कि संविधान के ऊपर अगर कोई नहीं चलेगा तो तुम्हें हम इतनी ताकत देते हैं कि उसको रोड पे, उसको सही मार्ग पे संविधान के अनुसार चलाने की तुम्हें हम ताकत देते हैं। क्या किया उसमें उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि विधायिका को ने अगर कुछ पास किया है, पीपल्स विल है, पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज है, उसके ऊपर आप गवर्नर साहब नहीं बैठ सकते हो। ताकत किसको दे रहे हैं? ताकत क्या कोर्ट को दे रहे हैं? जो ये निशिकांत दुबे प्रलाप कर रहा है अनर्गल कि संसद की और विधानसभा की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसकी जो विधानसभा है उसने अगर पीपल्स पब्लिक एट लार्ज का पास किया, उसके ऊपर 2 साल नहीं बैठ सकते हो। ताकत किसको दे रहे हैं? झूठ बोलने और बरगलाने वाला काम कर रहे हो। तुम्हें तो इस पे सजा होनी चाहिए। रवि को क्या कहा गया कि एक विधायिका के काम में आप अड़ंगा डालना है, आप नहीं होने दे रहे हो वो काम को। लेकिन ये गृह युद्ध की बात कर रहे हैं। मणिपुर में कौन गृह युद्ध करवा रहा है? तमिलनाडु में कौन गवर्नर जाके ये कह रहा है कि नहीं, ये जो राष्ट्र का गान है ये दोनों समय बजना चाहिए। राज्य का जो गान है, उनकी स्टेट एंथम जो है वो नहीं आप पहले बजाइए पहले। ये सब कौन काम कर रहा है? जय श्री राम के नारे गवर्नर हाउस में कौन लगवा रहा है? एक जय श्री राम का ऐसा नारा जो वॉर क्राई की तरह यूज होता है, अपने विपक्षी को, विरोधी को डराने के लिए, धमकाने के लिए यूज होता है, उसका इस्तेमाल आपका गवर्नर कर रहा है। एक और बात समझ लीजिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर का रोल, ये संविधान की बातें कर रहा हूं मैं, बिल्कुल क्लियर है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फंक्शन करते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट। उनका एक ही समय इंडिपेंडेंट होता है। अगर कहीं नया जब चुनाव होके आता है और उस समय उनको लगता है कि नहीं इनके पास ज़्यादा कि इनके पास ज़्यादा, उस समय वो डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे करें या किसको इनवाइट करें। हालांकि उसके भी प्रोसीजर से बंधे हुए हैं। बेईमानी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फिर इंटरफियर करता है। कोश्यारी वाले केस में, एक नहीं तमाम केसेस में, मैं कोश्यारी का इसलिए कह दे रहा हूँ, जिस तरह से कोश्यारी ने, उसको गवर्नर कहने की भी जरूरत नहीं, कोश्यारी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट खुद कहा कि गैर कानूनी सरकार थोपी उस काम के लिए। क्यों मोदी जी गुस्सा हैं? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो हाथ मरोड़ के हफ्ता वसूलते थे इस देश में, जबरदस्ती पैसा लेते थे, उस पर रोक लग गई है। अरे शुक्र मनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पैसे को वापस नहीं मांगा, और जिसकी वजह से हम लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट ने पूरा निर्णय नहीं किया। वो तो पैसा वापस लेना चाहिए था। ऐसे समय में जब बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी के साथ कोई भी इंस्टीट्यूशन, और खास करके इस समय जो सबसे बड़ा रोड़ा उनके हाथ में है, सामने है, वो इस यहाँ की न्यायपालिका है। बहुत अच्छे से बीच में अगर आपको याद हो, चंद्रचूड़ आ गए थे जो घर में जाके मोदी जी उनके यहाँ ताली बजा के और आरती भी करते थे, और उनको डिवाइन इंटरवेंशन भी आता था। सब बढ़िया आदमी थे। बीच में कुछ ऐसे लोग आएंगे ज़रूर इस देश की न्याय व्यवस्था में, जिनके लिए ये देश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, न कि बीजेपी पार्टी या व्यक्ति विशेष। और ऐसे लोग जब भी आते रहेंगे, इनको दिक्कत होती रहेगी। अब कैसे उसको हटाएं, कैसे सीजीआई को डिस्क्रेडिट करें, सारा मामला वही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कर कुछ भी ले, इस देश का जो आम आदमी है ना, वो सब देख रहा है। और आम आदमी के विवेक को मैं किसी भी न्यायविद, किसी भी आईआईटी, किसी भी एमबीबीएस से ज़्यादा विवेकशील पाता हूँ, क्योंकि उसको इस देश की मिट्टी से ज़्यादा प्यार है। बीजेपी की ये कुत्सित प्रयास कि वो सीजीआई को गाली देखिए और इस इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करें, अपना नया संविधान बदलने की तैयारी। लेकिन ये खतरा टला नहीं है। जैसे एक खतरा चल रहा है इस समय, और वो उससे भी आप नहीं वो कह सकते हैं। खतरा यह है कि किसी भी तरह से अगर राहुल गांधी को झूठे ही जेल में डाल दो
तो शायद बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए एक ऐसा लगता है कि अगर न्यायपालिका भी अपने पक्ष की होगी तो आसानी ज़्यादा हो जाएगी। और उसके लिए बार बार डराओ, डिस्क्रेडिट करो, धमकाओ। और जस्टिस संजीव खन्ना, ये देखने वाली बात होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई न्यायपालिका को कुछ ना कुछ करना चाहिए टू सेव देमसेल्व्स। मेरे हिसाब से कोई बड़ा चीज़ नहीं, क्योंकि वो बड़ा नहीं, स्पेसिफिक व्यक्ति को, निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा, जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट, स्पेसिफिक आदमी के अगेंस्ट जिन लोगों ने गलतियां की हैं, इंस्टीट्यूशन को ठीक ना करें। क्योंकि वो तो चाहते ही हैं, वो चाहते ही हैं कि इस तरह का कोई लॉ आ जाए कि नहीं आप आप जुडिशरी पे कुछ नहीं बोल सकते। जिस दिन ये लॉ आ गया उस दिन पॉलिटिशियन पे भी नहीं बोल सकते हैं, इनके जो काले कारनामे उसको भी उजागर नहीं कर सकते, वो भी लॉ आ जाएगा। तो इसलिए जो ये 3 लोग आइडेंटिफाइड हैं इस समय जिन्होंने पूरी तरह से गाली गलौज का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई करें कि वो नज़ीर बन जाए। अगर राहुल गांधी मोदी नाम लेने से उनका संसदीय जा सकती है, तो इन व्यक्ति का एक संविधान, मतलब एक सीजीआई के लिए ये कहना कि उसकी वजह से गृह युद्ध हो रहा है, धनखड़ जी का ये कहना कि वो मिसाइल लेके डेमोक्रेसी को अटैक कर रहे हैं, इस पे तो कार्रवाई, मतलब इस पे 1 साल की सदस्यता नहीं, मालूम नहीं क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। देखें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।